हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके मई महीने से रिलेटेड कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो काफ़ी हद तक होने वाली है, जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके मैरिड लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ, आपके करियर से, पढ़ाई से, बिजनेस से, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। लेट्स सी ये जो महीना है आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लेकर आएगा। लेट्स सी क्या सिखाएगा ये महीना आपको। ओ माई गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे और रीडिंग चाहे तो शेयर कर सकते हो। आपकी जो भी फैमिली है, वेल विशर है, वो सब अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो सोचो मत, कांटेक्ट करो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे जो प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा लो ना। कितने टाइम तक उस प्रॉब्लम को झेलोगे, तो उस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हो अपनी सेशन अगर आप मुझसे लेंगे तो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का, फेसबुक और फेसबुक का जनरल लिंक मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले जब मैंने ओ माई गॉड बोला तो उसको तो आप जानना चाह रहे होंगे कि मैम ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। सारे कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे, बस ये जो कार्ड है ना, वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहता है और समझाना चाहता है और बचाना भी चाहता है। तो देखो, मई के महीने में हो सकता है आगे आने वाला 8 मई से पहले कोई कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी लाइक ऐसा फील हो रहा है कि कोई जैसे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा आपको फील हो सकता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स या किसी तरह की ट्रैप्ड एनर्जी में या किसी तरह की मेंटली स्टक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे कुछ ट्विस्ट आ रहा हो सोच में, थिंकिंग में, या मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा पावरलेस या थोड़ा सा स्टक, या मेंटली आप हो सकता है कि खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा फिरा के सोच रहे हो, एक फेक सिनारियो बना के टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो। तो एक तरीके की विक्टिम माइंडसेट दिख रही है, और उससे आपको, इसमें आप किसी का लॉस नहीं हो रहा है अगल बगल का, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस हो रहा है। तो विक्टिम माइंडसेट को तोड़कर आपको निकलना होगा। जितना आप एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं, बुरी सिनेरियो बनाकर सोच रहे हो, वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपकी जो बैड थिंकिंग है, विक्टिम माइंडसेट है, या जो भी है, वो आपको ना इस सिचुएशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट करें, ट्रैप्ड फील करो, आपका माइंड हो सकता है ज़्यादा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेंटली आप खुद ही जो है बहुत ज़्यादा फेक सिनेरियो बनाकर सोच रहे हो, निगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। देखो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है यार इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अब इसका तो कोई ज़िंदगी में सॉल्यूशन ही नहीं है, इसीलिए निगेटिव रहते हैं कुछ लोग, मुझे दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निगेटिव, यू माइट बी ओवर थिंकिंग और फोकसिंग ऑन ओनली व्हाट्स रॉन्ग। आपका ऐसा रहने वाला है, या अभी भी हो सकता है कि जो गलत है या जो गलत हो रहा है सिर्फ उस पर ही फोकस है आपका। तो ये तो गलत है ना, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा ना। अच्छी भी चीज़ें देखो, जो अच्छा हुआ, यूनिवर्स को आप ब्लेम लगा रहे हो, तो यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है, तो उसको भी देखो। फिर देखना माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट से एक कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड पर्सन सबसे पहले आप बनोगे। ठीक है, और माइंडसेट आपका जो है वो क्रिएटिव माइंडसेट में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ है, इस समय आपको अपने लिए थोड़ा एक्शन लेना होगा। सबसे पहले कंट्रोल लाना होगा, न्यू पर्सपेक्टिव, क्लियरिटी लाना होगा ज़िंदगी में, और ब्रेक फ्री फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फर्ट करो, कन्फर्ट करके चीज़ें ठीक करो। रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ा स्टक और अनश्योर फील कर सकते हो कि करना चाहिए, लेना चाहिए स्टेप, नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ है। थोड़ा वीक फील कर सकते हो, बोलने में थोड़ा सा डर। या हाँ, पूरा मई का महीना ऐसा नहीं रहेगा, कुछ दिन रह सकता है, 2 दिन, 3 दिन, या 8 मई से पहले ऐसा हो सकता है किसी दिन। ऐसा मतलब फील होगा कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं बचा प्यार के मामले में, ये नहीं तो कोई नहीं, ऐसा वैसा कुछ फील हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है। और डर बहुत सताएगा, जैसे जॉब के मामले में डर सताएगा, फेलियर फेलियर फेलियर।
लाइक कह सकते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जैसे कह सकते हैं कि लाइक आप सिर्फ बुरा 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 सोच रहे हो, फेक सिनेरियो बना रहे हो, तो वो थोड़ा बचो, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बताती हूँ और क्या आपके लिए। देखो इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आप थोड़ा सा बुरे चीज़ों से बचें। सबसे पहली बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये महीना तो आपके लिए इतना लकी और इतना अच्छा दिख रहा है, पर फेक सिनेरियो में फंसे मत रहना, इससे निकल जाना, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे पैसे और धन दौलत लेकर आ रहा है और मैनिफेस्ट सक्सेस की एनर्जी है। काफ़ी हाई चांसेस है कि इस मई के महीने में आप एम से मे और एम फॉर मैनिफेस्ट, मई के महीने में आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। 10x3 मतलब 10 इंटू 3 वाली जो मैनिफेस्टेशन है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि जब तक आपका वो ड्रीम जो पूरा नहीं होता वो हमेशा आप लिखते रहो, जर्नलिंग करते रहो। 3 सपने जो है आप लिख सकते हैं। ये जो पहला ड्रीम है उसको 10 बार, ये दूसरा जो है उसको 10 टाइम्स, ये तीसरा जो है उसको 10 टाइम्स। अफर्मेशन में एक छोटा अफर्मेशन बड़ा अफर्मेशन जैसा बनाना है। जैसे आई वॉन्ट अ लग्जरियस लाइफ, या फिर मुझे जैसे यूएस में रहना है तो मैं यूएस में शिफ्ट हो चुका हूँ, उसको 10 टाइम्स लिखो। मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, वो 10 टाइम्स लिखो। फिर जो थर्ड है मेरे पास बहुत सारे फाइनेंशियल अबंडेंस है, उसे आप 10 टाइम्स लिखो। ये आपको करते रहना है लाइफ टाइम, जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाता। और ऐसा है ना कि 10 साल में मिलने वाला है तो 2 साल में मिल जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, देखो अपनी लाइफ का थोड़ा सा आपको ना प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ना कुछ स्किल सीखो। यहाँ पे मई का महीना आपका ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे स्किल सीखना है, बिजनेस शुरू करना है, न्यू इनकम सोर्स ढूंढना है, तो ये होने वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू स्किल आप सीखने वाले हो, कुछ लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अभी आपकी उम्र कम है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन रिसोर्स यू कैन यूज़ टू चेंज योर लाइफ एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि अभी आपकी उम्र ऐसी है कि आप पढ़ाई कर लो। पढ़ाई से हो सकता है कि आपका ये जो एक पर्सनल पावर हो जाएगा, आपको ये पावरफुल बनाएगा और आप अपने लाइफ को तो चेंज करोगे। हो सकता है कि आपके अंदर वो भी पावर है, उस पावर को ही पहचानोगे कि आप पूरी दुनिया को भी बदल सकते हो, ठीक है। तो ये पावर आप, इस पावर का एहसास आपको होने वाला है। तो देखो एस ऑफ पेंटिकल्स ना बता रहा है कि आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा, प्रमोशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगा और वेल्थ हो सकता है स्लोली बट स्टेडली, ठीक है। मतलब कि रहेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि लव रिलेशनशिप, मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। एक अफर्मेशन कीजिए, वो है आपके लिए अ डोर वे इज़ ओपनिंग, ठीक है। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट ओवर। हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गए थे, सो हो सकता है वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी तरह ट्राई करने वाले हैं या करने वाली है। देखो ओ माय गॉड, ये तो सोलमेट कनेक्शन है, जिसके लिए आप जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, वो बंदा या वो बंदी आपका सोलमेट है। उनके साथ आपका डीप लव है, बेटर ऑफ हैप्पीनेस एंड क्लियर हेड स्पेस। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फिर से डेवलप होने वाला है, फिर से आप दोनों एक होने वाले हैं, रीयूनियन होने वाला है, फिर से आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर जो प्यार है वो डेवलप हो सकता, प्यार तो है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कनेक्शन और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। सोल मेट्स लेकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। दूसरी बात ये कि आपके जो पर्सन है उनकी सोच में बदलाव दिख रहा है, इसलिए वो आपकी तरफ आ रही हैं या आ रहे हैं। और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता और हैप्पियर, ब्यूटीफुल, हेल्दियर होने वाला है। ओके, सो आपको अब अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।